हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है पछतावा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन दिनेश ने शहर के सबसे बढ़िया होटल में वेटर का काम शुरू किया, उसके अगले दिन ही उसने जेब में एक छोटी जहर की शीशी रखनी शुरू कर दी। ये जहर भयानक कोबरा सांप का था जो उसने स्पेरो से खरीदा था। उसके मालिक ने उसे जलील करके पीट कर पुलिस में दिया था, जबकि चोरी तो किसी और ने की थी। कोई सबूत न मिलने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। वह दुआ करता था कि बदला लेने का एक मौका भगवान उसे दे, और आज वो दिन आ गया था। उसका भूतपूर्व मालिक अपने परिवार सहित होटल में खाना खाने आया था। जब उसे ही अपनी टेबल पर सर्व करने का मौका भी मिला, तभी उसे पता चला कि आज भगवान ने उसकी सुन ली है। उसका भूतपूर्व मालिक किसी और ही धुन में था। उसने पहचाना ही नहीं। शायद उसके सिर पर वेटर की टोपी थी, यह भी वजह हो सकती है। सब ने अपनी पसंद के वेज सूप ऑर्डर किए। उसके भूतपूर्व मालिक ने अपने लिए चिकन सूप लाने के लिए कहा। खाने का ऑर्डर करने के बाद वह बोला, सूप थोड़ा गर्म करके लाना। दिनेश किचन में ऑर्डर देने गया। पहले वे सूप बने तो वह सर्व कर आया। अपना ऑर्डर न देख भूतपूर्व मालिक ने चिढ़कर पूछा तो उसने इशारे से बताया वह लेने जा रहा है। दिनेश मन में सोच रहा था, मरने की इतनी भी क्या जल्दी है इस कमीने को। किचन से उसने चिकन सूप लिया और एक तरफ होकर सबकी नज़रें बचाते हुए उसे अपने जेब से शीशी निकाली और जहर की कई बूंदें उसमें डाल दी। ये सब करते हुए उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। लग रहा था जैसे गले में ही आ जाएगा। दिनेश सूप लेकर चला। उसका भूतपूर्व मालिक फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने चुपचाप उसके सामने सूप रख दिया और एक तरफ खड़ा होकर ऑर्डर की प्रतीक्षा करने लगा। मालिक के परिवार ने खाने का ऑर्डर दिया और वह उसे लेकर किचन में आ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज से पहले उसने कोई गलत काम नहीं किया था। आज करने भी लगा तो जघन्य अपराध। उसका दिल करने लगा कि जाए और सूप वापस ले आए। यह काम उचित नहीं था। क्या वह इसके बाद शांति से जी पाएगा? क्या उसे कुछ मिलेगा किसी को मारने जितना बड़ा अपराध करके? उसने तो आज तक चींटी भी न मारी थी। उसके किसी भी सवाल का जवाब अपने आप से ही हाँ में नहीं मिल रहा था। उसने शीशे से झांक कर देखा। भूतपूर्व मालिक अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था। उसे लगा कि वक्त उसे मौका दे रहा है कि वह अपनी गलती सुधार ले। उसने बर्तन उठाने वाले को साथ लिया और उस टेबल पर पहुंचा। अभी सूप खत्म कर चुके थे सभी सूप खत्म कर चुके थे। मालिक सूप में चम्मच हिला रहा था। उसने अभी लेना शुरू नहीं किया था। आप सूप छोड़ दीजिए, अब खाना आ रहा है सर, उसने कहा और बाउल उठाने का उपक्रम किया। उसके इशारे पर बर्तन उठाने वाला टेबल से जूठे बर्तन उठा रहा था। अरे नहीं, जब तक खाना नहीं आएगा मैं पी लूँगा, उसने चम्मच मुंह में बढ़ाया। अरे नहीं, छोड़िए सर, उसने कहा और बाउल उठा लिया। ये तो बदतमीजी है। भूतपूर्व मालिक की त्योरियां चढ़ गई। यह एक वेटर का असामान्य व्यवहार था और उसे गुस्सा एकदम आता था। रईसों की ये खानदानी बीमारी होती है। अरे मालिक, आपने पहचाना नहीं? मैं दिनेश, उसने कहा और अपने सिर से वेटर वाली टोपी उतारी। अरे हाँ, तुम तो दिनेश हो। लाओ सूप दो, मुझे भूख लगी है। भूतपूर्व मालिक का गुस्सा खत्म हो गया।
मालिक, ठंडा क्या करोगे, मैं आपके लिए गर्म करके लाता हूँ, मेरे होने का कुछ तो फायदा हो। वह चलने लगा। अरे रखो इसे, मुझे ठंडा ही अच्छा लगता है। उसने बाउल रखने का इशारा किया। उसका दिल बेतरह धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी कुछ बिजली सा कौंधा उसके दिमाग में। बाउल वापस रखते हुए वह उसमें बाल निकालने का उपक्रम करने लगा। माफ़ करना मालिक, मैंने टोपी उतारी ना तो इसमें एक दो बाल गिर गए। आज लगता है सूप मेरी किस्मत में नहीं है। ऐसा करो, तुम खाना ले आओ बस, भूतपूर्व मालिक ने उदास होते हुए कहा। उसके कहते ही वह वहाँ से चला गया। सूप को वॉशरूम में फ्लश किया और खाना टेबल पर ले आया। खाना सर्व करके वह जाने लगा तो भूतपूर्व मालिक ने उसे इशारे से रोका और एक तरफ ले गया। सुनो दिनेश, मुझे तुम माफ़ करना, मैंने बड़ी ज्यादती की तुम्हारे साथ। चोरी तो शंभू और रमेश ने की थी। बाद में पता चलने पर मैंने तुम्हें बहुत पता करवाया, खुद भी तलाश की, पर तुम्हारा पता नहीं चला। कभी भी नौकरी की जरूरत हो एकदम मेरे पास चले आना, मेरे दिल का बोझ कम हो जाएगा। उसकी आवाज़ में पछतावा छलक रहा था। दिनेश सुनकर स्तब्ध रह गया। आज वह कितना बड़ा अपराध करने जा रहा था। उसने मन ही मन उस फोन करने वाले को धन्यवाद दिया जिसने उसे और उसके भूतपूर्व मालिक को बचा लिया था। किचन की ओर आते हुए उसका दिमाग अब घूम रहा था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।